बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर जंपिंग इनटू द व्लॉग, अगर आप लोग फ्री अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो डिस्कशन ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय सेल अलर्ट के लिए और दीगर सर्विसेज के लिए आपको दिए गए नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको भी अगर आप अपडेटेड टाइमली रहना चाहते हैं और ट्रेडो जो प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट अपडेट्स अगर आप बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है डीएफएसएम, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। आवरली फ्रेम इसका हम लोग देख रहे हैं तो ये पैनी स्टॉक्स में से एक था और आपके सामने ये कहां से कहां गया। तो यकीनन इसके अंदर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो स्टक हुए हुए होंगे। तो इसकी वर्किंग को क्विकली समझते हैं कि ये क्या सिनेरियो अभी पेश कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो वर्किंग है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सपोर्टिंग पॉइंट आऊंगा जहां से इसमें इब्तदा हुई थी, वो थी तकरीबन 1656 और अराउंड 1590। आप अगर राउंड फिगर भी करते हैं इसको 16 और 1650 से, उससे पहले इसने एक अपना हाई मार्क किया हुआ था अपना 20 रुपये 57 पैसे के आसपास। वहां से अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ आया, जिससे एक में ट्रेंड लाइन, अब ये इतनी चिपकी हुई ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत बुरी लगेगी समझाने के लिए। हम यहाँ पे एक स्ट्रेंड लाइन को, दो पॉइंट्स को एटलीस्ट जो दो कनेक्शन चाहिए हो तो यहाँ बन रहे हैं। यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट देके सबसे पहले अपने इस हाई को टेस्ट किया जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 20 रुपये 57 पैसे का। वहां से इसने ऊपर जाते हुए एक गैप क्रिएट किया जो प्राइजेस ने ऑलमोस्ट जो है डिस्काउंट करने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन पूरा मुकम्मल अगर आप देखेंगे वो नहीं हो पाया। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके प्राइजेस ने फिर एक अपना एक नया हाई लगाया 27.33 पैसे के ऊपर। वहां से फिर पुल बैक प्राइजेस ने लेके एक माइनर सपोर्ट अपनी बनाई जो समवेयर अराउंड 24.60-70 के पैसे के बिटवीन में थी। फिर वहां से एक नया जो एक वेव है उसका इब्तदा हुई। वहां से फिर अभी रिसेंटली प्राइजेस ने जो एक हाई लगाया वो 34.22, इसको सेफ साइड में रखूंगा 35.13 पे, क्योंकि बहुत सारे बेसब्रे ट्रेडर भी हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें इसने जो हमें गैप दिखाया जिसको उसने ज़बरदस्त तरीके से फिलअप कर लिया। अब सवाल ये होता है कि अभी क्या करना चाहिए। तो कोई भी स्टॉक जब इतना एग्रेसिव मूव लेके ऊपर जाता है तो वो फिर नीचे भी इसी तरीके से आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक आपको कमोपेश 18 रुपए की मूव ऑलमोस्ट 17 दिनों के अंदर अंदर करा दी है। तो अब जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेगा, जिसके नतीजे में हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। किसी दोस्त ने अगर एग्जिट नहीं लिया है तो ये ट्रेंड लाइन कल के लिए आपके पास एक सपोर्टिंग पॉइंट का काम कर रही है जो अराउंड 29 रुपीज के आसपास है। अगर ये टूटता है तो फिर हम इसको, इसका इनिशियल सपोर्ट पॉइंट जो है 27.33 रुपए का देखेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स प्राइजेस जो रेजिस्टिंग पॉइंट होते हैं, प्राइजेस जब नए रेजिस्टेंस बनाते हैं तो प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन करने जरूर आते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे प्राइजेस जो है हमारे पास आ सकते हैं और फिर आगे जब जाएंगे तब की तब देखेंगे। और अगर ये इधर भी सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास एक अच्छा वैल्यूएबल बाइंग पॉइंट इसका जो बनता है वो 24.69 पैसे का बनता है। इंडिकेटर्स के ऊपर नजर मारे तो इंडिकेटर्स ऊपर ट्रेंड जो लगाया हुआ है इसने भी जो है इसमें से एग्जिट करा दिया है। आरएसआई भी देखें कैसा चौपी चल रहा है। मैकडी शदीद जो है खतरनाक किस्म की इसने जो एक सेलिंग सिग्नल दिया हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है। फिल वक्त जो है इसने निकाल दिया है और ट्रेडर जो है होपफुली उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की होगी, और अगर नहीं की तो प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर लेनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर जैसे ही क्रिएट होगा इंशाल्लाह फिर हम लोग उसमें दोबारा शामिल हो जाएंगे। सो उम्मीद है समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नया नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो एस टी पी एल है, सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग देखें तो ये एक लंबे अरसे से एक अप ट्रेंड में चलता आ रहा है, लेकिन हमें इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है करीब करीब क्या चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम देखें एक सिचुएशन, हमारे पास यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया था 7 रुपये 73 पैसे का, 73 पैसे का। वहां से फिर एक इसने अपना हाई डिफाइन किया समवेयर अराउंड 10 रुपये 38 पैसे का। लेकिन ऊपर जाते हुए इसने यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास इसने एक गैप दिया। ये अगर आप देखेंगे तो ये गैप यहाँ पे हमारे पास फिलअप हुआ और ये गैप नीचे या ऊपर जाते हुए आप जब भी नोट करेंगे ये आपके पास एक हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इन दिस केस अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और गैप दे रहे हैं तो नीचे आते हुए ये एक हिडन सपोर्ट का काम करते हैं। नीचे प्राइसेस गिर रहे हैं और गैप आ रहा है ऊपर की तरफ तो ये एक हिडन रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस भी करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें
यहाँ से प्राइजेस फिर जो है पीछे की तरफ आए और यहाँ पे प्राइजेस जो है थोड़ी देर के लिए रुके। अब ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें अगर हम माइनर सपोर्ट एक बनाते हैं, ये वाली एक हाइपोथेटिकली अगर हम इसको देखें, क्योंकि प्राइस एक्शन में प्राइस ऊपर हाई लगा रहा है या लो लगा रहा है, हमें उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ना होता है। तो रेंज आप कैसे पकड़ रहे हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। आप ऐसे लगा रहे हैं या वैसे लगा रहे हैं, डजेंट मैटर, मेन थिंग इज दैट आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। सो इन दिस केस प्राइसेस ने यहाँ पे एक बड़ी कंसोलिडेशन जो है नीचे आके बनाई, सपोर्ट लेवल के ऑल तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कंसोलिडेशन अगर हम देखें बनाई और वहां से फिर ब्रेकआउट दिया। तो कंसोलिडेशन में ये पॉइंट इसके लिए ₹8.67 का रेजिस्टेंस का था। तो यहाँ से प्राइसेस ने ब्रेकआउट देके अब एक नया हाई, माइनर हाई मैं इसको कंसीडर करूंगा, लगाया ₹9.18 के पास, और प्राइसेस अब यहाँ पे इसको ₹8.67 के पास एज अ सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। याद रहे ये जो पैटर्न बना हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न का, एक बहुत खतरनाक पैटर्न है, 3 ब्लैक क्रोस। वंस अगेन ये हमारी क्लासेस का भी हिस्सा है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में अक्सर देखा जाता है। तो जब तक यहाँ पे प्राइसेस अपने आप को स्टॉल नहीं करते, किसी किस्म का रिवर्सल नहीं आता, तब तक ये सपोर्ट पॉइंट हमारे लिए वैलिड नहीं है। एल्स यहाँ प्राइसेस नहीं रुकते तो हम ₹8.25 पे देखेंगे, और ₹8.25 से अगर प्राइसेस मुड़ते तो ऑब्वियसली ये दो टारगेट्स आपके पास इनिशियली होंगे। और अगर यहाँ पे प्राइसेस रुकते हैं और यहाँ से अपनी रैली जो ये बनने की, ये जो एक मोमेंटम बना है बेसिकली, तो यहाँ से अगर तगड़ा मोमेंटम एक तैयार होता है तो प्राइसेस के लिए पहला टारगेट ₹9.18 का होगा, और यहाँ से फिर प्राइसेस हम ₹10.38 के पास पास जाते हुए आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, ये इस तरह के साइड लाइन आइटम जो होते हैं, ये मोमेंटम इनमें जब बिल्ड होता है तो इसी तरह होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो इसने मोमेंटम यहाँ बिल्ड किया, ये अराउंड 44 पैसे की रेंज का था, और इसने कितने दिन इसके अंदर लगाए अगर आप देखें, इसको अगर हम देखें तो तकरीबन इसने 18 दिन जो है लगाए, 50 पैसे के बिटवीन में, हम इसको राउंड फिगर अगर करते हैं। और ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऑलमोस्ट ₹1 का, यहाँ पे बल्कि ₹1.12 का गेन दिया सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो कंसोलिडेशन बेसिकली होती है ना, इधर आपने प्राइजेस को पकड़ना होता है, हम लोग पकड़ते हैं इधर। तो ये चीज़ जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी जो हिटअप हुआ था वो भी करेक्शन ले रहा है, मैकडी जो है वो भी करेक्शन ले रहा है, प्राइस एक्शन ऑलरेडी आपको करेक्शन शो करा रहा है। तो जो एक बेसिकली एक हाइप बननी थी, एक मूव बननी थी, वो मूव जो है वो बन चुकी हुई है। फर्दर मूव कंटिन्यू करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे होते हैं। और एक और चीज़, अगर मैं ये इस पॉइंट को पकड़ के इससे एक बड़े ट्रेंड को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो ये एक एज अ रेजिस्टिंग पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको क्या लगता है, इसमें बैठना चाहिए, निकलना चाहिए? अपनी राय जो है वो जरूर बताइए ताकि पता लग सके कि आप लोग कितना इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है THCCL, टाटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ तकरीबन बनाया था काफ़ी पहले, इसका वीलॉग हम लोगों ने डिस्कस किया था 27 जनवरी के बाद। सपोर्टिंग पॉइंट तोड़ा, रेजिस्टेंस जो बनाया था उसको टेस्ट किया, फिर नीचे नए जोन बनाए, और रेजिस्टेंस पॉइंट जो इतने पुराने हमारे बने हुए हैं वहीं से हमारे पास अगर आप देखेंगे तो रिजेक्शन आई है। तो ये चीज़ें आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम, भले ट्रेड आपकी कहीं पे भी घूम रही हो, आपको काम देती है। सो इन दिस केस अभी हम लोग इतने लंबे सिनेरियो के ऊपर नहीं जाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे लॉन्गर पीरियड पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कंसोलिडेशन के बाद अभी इसने एक शॉर्टर पीरियड पे ब्रेकआउट दिया है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ट्रेडर्स को बैठना चाहिए कि नहीं? देखें बैकएंड के ऊपर अगर मैं करीब करीब देखूं तो ये एक इसने सपोर्ट बनाई हुई थी हमारे पास ₹58 की, वहां से फिर एक इसने अपना हाई मार्क किया 71.82 के पास, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुल बैक लेके इसने एक जोन क्रिएट किया 64 और 65 के बिटवीन का, एक डबल टॉप अगर आप देखेंगे तो इसने बनाने की यहाँ पे कोशिश करी। यहाँ पे अगर ये नेकलाइन टूट जाती तो ये डबल टॉप का पैटर्न वैलिडेट होता, अगला पोटेंशियल टारगेट हमारे पास ₹58 का बाइंग पॉइंट होता, या जो शॉर्टर्स है उनके लिए शॉर्ट रिकवरी का होता। लेकिन प्राइजेस यहाँ से दोबारा सपोर्ट बना के, अगर आप देखें मैं ट्रेंड लाइन इधर से कनेक्ट करूंगा तो प्राइजेस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद प्राइजेस जो है अपने इस टारगेट को ₹71 वाले को ब्रीच करते हुए ऊपर गए, ना कि इसको ब्रीच किया, बल्कि अगर आप देखें मूव इतनी एग्रेसिव थी कि यहाँ पे प्राइजेस ने इसमें जो है गैप जो है वो छोड़ते हुए गए। एक मिनट, यस। तो ये गैप वंस अगेन अभी आने वाले दिनों में इसमें हमारे लिए जो है एक हिडन सपोर्ट का काम कर सकता है। किसी दोस्त ने अगर एंट्री ब्रेकआउट पे ली है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स डेफिनेटली गुड वॉल्यूम के साथ एक बड़े स्पाइक की कैंडल जो है वो निकली है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस जो है वो ₹71 का होना चाहिए। कोई दोस्त अगर स्टिल नहीं निकला है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर वो यूज कर रहा है तो 72-73 का ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए।
कमिंग डेज में इसका अगर हम करीबी करीबी टारगेट देखेंगे तो वो इस रेंज का अगर हम टॉप देखेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 77 रुपए के आसपास का। ये टारगेट हमें जो है आने वाले दिनों में दिखा रहा है। अब ये हो सकता है कल एग्रेसिव मूव हो, ये कैंडल एक बन जाए इसकी और हम इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देख सकते हैं। मे बी पॉसिबल ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये थोड़ा पुल बैक ले और इधर आके जो है करेक्शन ले, क्योंकि इधर जो लोग बैठेंगे वो सपोर्ट समझ के बैठेंगे, लेकिन इधर स्टॉप लॉस उनके हंट होने के खदशात बहुत है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ ये यही होता है, चार्ट जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं उसको डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखना इसलिए जरूरी होता है कि सिर्फ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख रहा हूँ और इस चीज को मैं अगर इग्नोर कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी एक मिस कर दूंगा, या मिस कर भी दूं तो उसमें अगर कहीं रिवर्सल अगर किसी एस्पेक्ट से पोटेंशियल एक बन रहा है तो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ब्रेकआउट देने के बाद अगर मैं देखूं तो ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूंगा तो इसने एक बहुत जबरदस्त जो है स्पाइक दिया है, और ये ट्रेंड लाइन देखे मैंने जो कनेक्ट करी है, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके वो यहाँ पे आपके पास एक पोटेंशियल सपोर्ट का भी काम करी है। कॉन्फ्लुएंस लेवल जो है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो रहा है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एंट्री कोई लेना चाहता है वो इन पॉइंट्स के ऊपर 69-70 पे इसको जो है री एंट्री के लिए तलाश कर सकता है। पोटेंशियल पॉइंट 71, 75 और 77 हो सकता है। और अभी जो इस ट्रेन के अंदर घुस चुके हुए जो शामिल हो चुके हुए उनके लिए जो है एग्जिट पॉइंट जो है 77 के आसपास जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आरएसआई भी टॉप के ऊपर चल रहा है, मैकडी भी आपका टॉप के ऊपर चल रहा है। ऑल दो किसी किस्म के रिवर्सल की आपके पास जो है सिग्नल नहीं है, लेकिन हमें मोहतात होकर काम करने की जरूरत है। तो कोई यहाँ पे अगर बैठा है 67 से 74 तक तो एक अच्छा गेन है। 70% पोजीशन को आप अपनी ऑफलोड कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वो जहां तक जा सकता है उसको आप लेके जाएं ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट उससे ले सकें। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है आगा आगा स्टील्स लिमिटेड। तो इसका वीलॉग बहुत पहले हम लोगों ने किया था और ये वही लेवल्स हैं अराउंड 8 जनवरी को। तो 8 जनवरी के वीलॉग के बाद अगर आप देखें वही लेवल्स हमारे पास स्टिल सस्टेन कर रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके रेजिस्ट कर रहा है। तो कितने पुराने लेवल्स भी स्टिल वैलिड हैं। तो इसलिए हम लोग बाज़ औक़ात हमें पीछे जो लेवल्स होते हैं उनको भी कंसीडर करना होता है। मीनवाइल स्विंग ट्रेडर्स के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमारे पास करीबी करीबी इसकी जो एक सपोर्ट जोन बन रहा है वो इसने बनाया है 780 और तकरीबन अगर मैं इसको ये 3 पैसे का बल्कि इसमें वो दिखा रहा है 780 और 785 हम कंसीडर कर सकते हैं। वहां से फिर अगर हम देखें ये मैक्सिमम हाई में बिल्कुल नहीं पीक पकड़ता, मैक्सिमम यानी कैंडल्स कोशिश किया करें पिक करने की। आप चाहें तो आप इसको एक एज अ जोन भी कंसीडर कर सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। सेफ साइड कोशिश किया करें कि पीछे निकल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ऑर्डर जो है वो फिर आपके स्टक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो इन दिस केस चले हम इसको 8 रुपये 48 एंड 8 रुपये 50 पैसे के पास पास, ये 20 पैसे का जो इसका 20 पैसे बोल रहा हूँ 50 पैसे के आसपास का जो जोन है इसको कंसीडर करते हैं। ऊपर जाने से पहले इसने एक माइनर अपना जो लेवल है वो हमारे पास यहाँ पे मार्क किया था। अगर आप देखें तो प्राइजेस ने नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको एज अ सपोर्ट बनाया, लेकिन प्राइजेस ऊपर जाने के बजाय टूटे, जाके दोबारा इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर इसी सपोर्ट से बाउंस ली, फिर इसी रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्ट हुए, लोअर हाई बनाया और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देके प्राइजेस इस तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए एक बड़ी इसकी खतरनाक किस्म की एक मूव बनी थी। देखिए नीचे आते हुए इसने एक बड़ा एक शार्प चैनल जो है बनाया था। चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ब्रेकआउट के बाद हमारे पास इसका जो टारगेट था वो मूव यहाँ पे कैलकुलेटेड हमारे पास कंप्लीट हो रही थी। अब सवाल ये आता है कि अब क्या करना चाहिए। तो अब आप लोग देखें जैसे जैसे रेजिस्टेंस करीब आ रहा है कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि आपके जो ट्रेडर्स होते हैं जो लेवल्स को देख के काम कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो 46-45 पैसे का आपने इसके अंदर गेन ले लिया है। तो कल के लिए इसका जो एक कमिंग टारगेट है वो यही इसका जोन हो सकता है 8 रुपये 40 और 50 पैसे का। कोशिश कीजिए कोई अगर नहीं निकला है 8 रुपये 20 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और जो है रीबाय करने के लिए हम 8 रुपये 15 पैसे की इनिशियल सपोर्ट देख सकते हैं, वरना दोबारा 7 रुपये 80 और 85 पैसे के पास पास इसका एक बाइंग पॉइंट बन सकता है। चांसेस है कि ये इसको हिट करके फिर रिजेक्शन लेके दोबारा अपने जोन में आ जाए। आरएसआई में अगर आप देखें थोड़ी सी गुंजाइश अभी ऊपर है। सो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करते हुए काम करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। शॉर्टर पीरियड पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक चैनल से तोड़ के अगर आप देखें, बल्कि कैसी जबरदस्त आप वर्किंग को थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे आपको पता लगेगा ये एक दूसरे चैनल की फॉर्मेशन होती हुई जा रही है। तो ये देखिए हाई लो लो हाई, तो पुल बैक लेके अगर दोबारा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ देता है और दोबारा इधर आता है तो ये इसकी मूव जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट होते हुए दिख सकती है। बहुत
किस्म की फॉर्मेशंस होती हैं, ये यहाँ पे आप लोगों के साथ कोशिश होती है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की, ताकि आप लोग जो नेकेड चार्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रॉ प्राइस एक्शन को जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, कंपैरेटिवली 100 इंडिकेटर लगा दूं मैं उसके ऊपर, तो आपको दर्जनों चीज़ें वैसे ही क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है कैपको, कॉड अडू पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो इसकी भी जो एक कंसोलिडेशन है चल रही है। इसके ऊपर पहले यहाँ पे 11 फरवरी को वीलॉग बनाया था, लेकिन उन लेवल्स को इसने सस्टेन नहीं किया। और जो आपके पास जो सर्कुलर डेट के मामला चल रहे हैं उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास ये बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है, तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसकी नहीं चल रही है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको आइटम्स, इन्वेस्टर जो होते हैं वो जमा करते हैं, ट्रेडर जो है ऐसे आइटम से दूर रहते हैं। मीनवाइल अगर आप देखें 18 मई से लेके 22 जून तक इसने जो मूव दिए वो सिर्फ 2 रुपए की दिए। अगर आप देखें 3 रुपए की कंपैरेटिवली दूसरे स्टॉक्स की अगर आप देखें, तो ये एक अप ट्रेंड बनाया था जिसको इसने आज तोड़ने की कोशिश करी है। और अप ट्रेंड भी आप देखें तो एक प्रॉपर चैनल की फॉर्मेशन में ये बनाता हुआ जा रहा है। ये देखिए, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई की तरफ नहीं गया, यहाँ पे एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोल लिया कुछ भी, और यहाँ पे आज इसने इस पैटर्न को तोड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको स्टॉप लॉस जो है वो लेके निकल जाना चाहिए 27.50 का। और जो है इसमें अब कमिंग डेज में हमारे पास सपोर्ट लेवल इसका तकरीबन बन रहा है इधर समवेयर अराउंड 27.40 के आसपास, क्योंकि इसकी जो करीबी सपोर्ट अगर आप देखें ये जो बनी हुई थी यहाँ पे, अगर आप देखें एक दो तीसरी दफा प्राइसेस आ रहे हैं 27.90 की। चैनल फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास अभी टूट रही है, टूटी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसकी मूव कैलकुलेटेड अगर हम देखें तो एक अप्रोक्स टारगेट 17-20 के आसपास बन रहा है, जो आपके पास प्रीवियसली इसके लेवल्स आ रहे हैं, यानी बड़ा चौपी चार्ट इसका बना हुआ है। सो इन दिस केस आपको जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और ये जो है आप रेजिस्टेंस देखें, ये इसके लिए बना हुआ था, इसको मैं ऐसे ही मार्क करूंगा। अगर यहाँ से इसमें बाइंग आती है तो इसका जो पहला टारगेट होगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हाई होगा 28.30 और 28.54। और अगर ये इसको भी तोड़ के बाहर निकलने में कामयाब होता है तो फिर हम इसको इधर जाते हुए 28.88 तक देख सकते हैं। ये लेकिन तब है जब ये ऊपर जाए। अब अगर ये वैलिडेट हो गया, यानी कंफर्मेशन, इससे अगली कैंडल नीचे कल क्लोज होती है आवरली, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास पैटर्न है, जो चैनल पैटर्न है, ये टूट जाएगा। और फिर हम इसका पहला बाइंग पॉइंट 27.40, या अगर मैं इसको जोन बना दूं तो 27.20 27.40 के बिटवीन हम इसकी अगली मूव तलाश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऐसे मुड़ने के इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि आरएसआई और मैकडी जो है वो कूल डाउन हो चुका हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ये मूव वैलिडेट तब होगी जब ये इससे नीचे क्लोजिंग होगी आवरली कैंडल की। अगर नहीं हुई तो ये हमारे पास जो एक फेक डाउन हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ से हम प्राइसेस को ऊपर जाते हुए देख सकेंगे। देख रहे हैं आप, कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे इंडिकेटर्स को भी जोड़ेंगे तो आपको डिफरेंट जाविये से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए ट्रेंड लाइन अगर मैं इसके ऊपर से कनेक्ट करूँ, इसका बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ, पर्पल कर देता हूँ, तो आप ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है। इधर आपके अब देखने को आपको 10 चीज़ें दिखेंगी। ये मैं अगर एक साथ करता है चीज़ें आपको समझ नहीं आती, लेकिन स्टेप वाइज कर रहा हूँ तो आपको समझ आना शुरू हो रही है। तो ये करीब करीब हमारे पास इसको टेस्ट करके अगर नीचे भी आए तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, फिर ये इससे ऊपर अगर निकलने की कोशिश करें तो फिर हम इसको इस लेवल तक भी जाते हुए देख सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, और अगर ये होगा तो आपको उसके लिए अपना जो स्टांस है वो क्या रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। वीलॉग अगर अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, अपना कीमती फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप हमारी किसी भी सर्विस, हमारे टेक्निकल कोर्स, अकाउंट ओपनिंग, बाय सेल अलर्ट्स या अपडेट्स, ग्रुप के रेलेवेंट कोई भी जो है अपडेट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और ये सर्विसेज जो है पेड भी फ्री है, फ्री फॉर इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ जिनका अकाउंट है, और पेड उनके लिए है जो हमारे साथ अकाउंट अपना ओपन नहीं कराते। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इट्स अप टू यू जो आप अवेल करना चाहें। तो इसका वीलॉग आपके साथ 7 अप्रैल को बनाया था, तो यहाँ पे इसने टारगेट अपना जो इसका निकाला था वो हिट हुआ। फिर उसी सपोर्ट पॉइंट से बाइंग आई, और अभी फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 8 अप्रैल वाले वीलॉग में आप मजीद लर्निंग के लिए देख सकते हैं। फलवा की तरह पीछे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी करंट सिचुएशन अगर मैं देखूं तो करंट सिचुएशन में हमारे पास इसने, अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड ये इसका रेजिस्टेंस इसने मार्क किया था 221 का। ये इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ था हमारे पास 210 212 के बिटवीन का। यहाँ से ब्रेकआउट देके इसने फिर हमारे पास जो एक हाई मार्क किया, इसको भी मैं जोन बना देता हूँ।
यहाँ पे तकरीबन 236, 238 और बीच में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक गैप छोड़ा है, तो आने वाले दिनों में ये गैप हमारे पास फेल हो सकता है, और ये गैप एग्जैक्टली इस प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। तो किसी ने अगर एग्जिट नहीं लिया तो 232 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे टूटता है पैटर्न तो ये हमारे पास इधर दोबारा 221 पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है, और फिर हम इसको आगे जाता हुआ देख सकते हैं। मीन वाला अगर मोमेंटम किसी न्यूज़ पे या किसी एस्पेक्ट से अगर पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं, तो हम इसमें एक बाउंस जो है वो करीबी करीबी 236-38 तक देख सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। फिर अगर आप एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं 240 से जब ये बाहर निकले, तब हम इसको आने वाले दिनों में देखेंगे। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ सीखा कुछ समझा, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी ज़रूर लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए इसीलिए खोला गया है ताकि आप लोग उसमें अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।